आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। बिहार में जिस तरीके से चुनाव को लेकर तमाम चीजों को लेकर चर्चा हो रही है, महागठबंधन में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव को जिस तरीके से प्रोजेक्ट यहां पर सर किया गया, लेकिन राघोपुर में आज जो कुछ जो है वो देखा, क्या ये हार ही नहीं है? क्या ये हार ही नहीं है तेजस्वी यादव की जो स्थिति हमने देखी है लगातार? ये हार तो गए, और मतलब मुझे लगता है कि इतनी बुरी हार होगी, मुझे तो कम से कम ऐसा नहीं लग रहा था सुमित। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लग रहा था कि तेजस्वी कम से कम अपनी सीटों पर चुनाव बहुत मजबूती के साथ में लड़ रहे हैं और बहुत ठीक लड़ रहे हैं। लेकिन ये समझ में आया कि जो एकजुटता होनी चाहिए थी और जो एक बैकलॉग जो उनके साथ में चलता चला आ रहा था, और शायद इसका एक मतलब और समझ में आया कि भले ही तेजस्वी या लालू परिवार के आगे लोग बोल ना रहे हों, लेकिन उनकी पार्टी में जो तमाम लोगों ने, खासतौर से जो एक दिव्य दृष्टि वाले संजय हैं या जो दूसरे लोग हैं, इन लोगों ने जिस तरीके से अपना दखल बढ़ाया, हस्तक्षेप बढ़ाया, इसको लेकर असंतोष था, आक्रोश था। लेकिन अब चूंकि तेजस्वी चेहरा थे, तेजस्वी को लेकर मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि तेजस्वी को लेकर मुझे कहीं कोई नफरत और घृणा का माहौल नहीं दिखाई पड़ा। दूसरे पक्ष में भी ये मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं आपसे, और बल्कि युवा कई बार उनको रोजगार के साथ में जोड़ते भी दिखाई पड़ते थे। लेकिन ये समझ में आया कि भाई ये डिलीवर नहीं कर सकता, इस व्यक्ति के साथ में ऐसे लोग नहीं है कि, या ऐसा डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये कर नहीं पाएंगे। राहुल गांधी वहां पर आकर पूरक नहीं बन सकते उनके, ये महागठबंधन चलने वाला नहीं है। ये लोगों को समझ में आया, साफ साफ समझ में आ रहा था। लेकिन इसके साथ में अभी आपने चूंकि नीतीश की एक बात की है, जो अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, मैं एक लाइन जरूर जोड़ना यहाँ पर चाहूंगा। नीतीश का जो 2005 से 10 का जो बात अभी उत्कर्ष कह रहे थे ना कि वो कर्जा हम नहीं चुका पाएंगे, अभी बुलडोजर बाबा का बड़ा नाम चलता है यूपी में। एक्चुअली कुछ नहीं, असली खेल नीतीश ने 2005 से 10 के बीच में किया है। जैसे वो बिल्कुल जो है भूमि जो है अपराधी विहीन करने के लिए जो उन्होंने बिल्कुल संकल्प उठाया, जो ठोका है पुलिस ने वहां बिहार की, उसके बाद लोगों में भय पैदा हुआ, अपराधियों में। उसके बाद लोग निकल पा रहे हैं। जिस मैरिन ड्राइव की आप बात कर रहे थे, मुझे बहुत ठीक से याद है, पटना में कितने होटल होते थे, एक चाणक्य और एक मौर्या। इसके बाद होटल नहीं बन रहे थे, आज की तारीख में ताज भी है वहां पर, पनाशे है, मतलब कितने होटल बन गए और ठीक ठाक होटल बन गए हैं। सड़कें पटना के अंदर ऐसी हो गई हैं कि कई बार मैं एक बार लाइव दे रहा था कहीं पर, तो पीछे वो दिखाई पड़ा तो लोगों ने कहा ये कहाँ, कोलकाता है या मुंबई है। खैर थोड़ा अतिरेक भी कई बार लोग करते हैं, लेकिन जो कहीं पर नहीं हो रहा था वो वहां पर होता हुआ दिखाई पड़ा, और ये बहुत तेजी से हो रहा है सुमित, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वहीं कन्हैया कुमार का बयान आता है कि अगर सड़कें बनेंगी तो इस सड़कों से जो है अडानी पानी लेकर चला जाएगा बिहार का। अब इस तरीके का बयान, मैंने कन्हैया कुमार से सवाल भी पूछा, हमने कहा हो सकता है कि आपका शायद आधा अधूरा बयान हो, तो बोले हाँ वो अधूरा था, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये था, वो प्रतीक पे चले गए। लेकिन जनता के बीच में फिर मैं कह रहा हूं कि ये बात कि हमें विकास के पथ पर कौन आगे ले जा सकता है, ये बात तो समझ में आ रहा है कि मन में आई। महिलाओं को सुरक्षा लगा, महिलाओं को लगा कि हम स्वावलंबी बन रहे हैं। युवाओं और लोग जो 40 साल के ऊपर के लोग थे, उन्होंने जो चीजें देखी थी, उनको लगा कि नहीं भाई नीतीश कुमार को ही रहना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि नीतीश अकेले शायद ये डिलीवर ना कर पाते, निश्चित तौर पर उनके पीछे प्रबंधन की बहुत जरूरत थी, और मोदी का पीछे होना, ताकत होना। इस बार मोदी और नीतीश के बीच में कतई कोई ऐसा रिफ्ट नहीं दिखाई पड़ रहा था, दोनों एक दूसरे के पूरक होते दिखाई पड़ रहे थे। तो ये जो डबल इंजन बहुत ठीक से चलता दिखाई पड़ा, और वो मुझे लगता है कि मैंने पहले भी आपसे बताया कि कैसे छोटी छोटी जदयू की सीट हो, लोजपा की सीट हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टालवार्ट लीडर्स को उनके पीछे उतारा कि भाई कैसे मैनेजमेंट किया जाए। मतलब अगर योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस, हिमंतो बिश्व शर्मा, शिवराज चौहान ऐसे नेताओं को अगर आप सहयोगी दलों में ज़्यादा भेज रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा भाजपा की सीटों पर कम गए हैं। और एक जगह मैं गलत हुआ, मुझे लग रहा था कि जेडीयू नंबर 1 पार्टी होगी, तो नंबर 1 पार्टी भले नहीं हुई, लेकिन उसका बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट सुधरा। लेकिन बीजेपी ने कमाल किया। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्तिगत एंटी इनकम्बेंसी थी, अंततः फिर वो मोदी और नीतीश के चेहरे पर ही लोग चले गए। और वो एक बात की भाजपा ने ये जो कोशिश की थी कि हम थोड़ा सा बना के रखें कि हमारा भी मुख्यमंत्री हो सकता है, चूंकि भाजपा का काडर भी थोड़ा सा निराश हो रहा था, वो भी लाइन जो हमको लग रहा था कि इससे होगा, वो जानबूझ के उन्होंने पैरेलल चलाई। और अब सवाल वही है कि भाई संजय भाई तो गायब है, अब तेजस्वी का प्रण था, तो तेजस्वी का प्रण तो पूरा नहीं हो पाया, निश्चय नीतीश हो गए। परंतु अब तेजस्वी का क्या होगा, राजद में क्या होगा, परिवार में क्या होगा, ये बड़ी बात है। क्योंकि मीसा क्या करेंगी, रोहिणी क्या करेंगी, तेज प्रताप का क्या होगा, और माँ की ममता और पिता का प्यार के बीच में जो पूरा परिवार जूझ रहा था, अब इन नतीजों के बाद क्या उस पर भी क्या
फिर से छिद्रान्वेषण किया जाएगा, रिविजिट किया जाएगा। ये मेरे लिए देखना इंटरेस्टिंग होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अभी राजनीति में कभी किसी को खत्म नहीं मानना चाहिए, किसी का फातिहा बहुत जल्दी पढ़ देना ठीक नहीं है, लेकिन ये जो नतीजे आए हैं मुझे लगता है कि तेजस्वी अगर इससे उबर पाए तो ही आगे होगी। अब मुझे लगता है कि उनका असली बैटल ग्राउंड भाजपा के साथ नहीं है, अब असली बैटल ग्राउंड उनका जो है वो अपने घराने में होगा। तो अब घर घर की कहानी से जो जीत के निकलेगा तब देखा जाएगा, और ये भी देखना होगा कि अब ये रिश्ता क्या कहलाता है। जल्दी उन्होंने जीत मान ली थी अपनी जो है उत्कर्ष। ये लग रहा था कि तेज प्रताप से अगर वो जीत रहे हैं या फिर तेज प्रताप की राह अलग हो गई है तो तेजस्वी को शायद लगा कि उन्होंने उस लड़ाई को जीत लिया है, लेकिन जनता ने शायद याद दिला दिया है कि नहीं, राह इतनी आसान नहीं है, पनघट की राह भी बहुत कठिन है। और दूसरी तरफ जो राघोपुर में हो रहा था, कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के लिए जो है वोट जा रहा है, जो जितना संघर्ष करना पड़ रहा सीट के ऊपर, वो दिखाता नहीं है कि एक नेता को के तौर पर उतना स्वीकार्य जो है अपनी सीट पर ही नहीं हुए, या फिर बाकी जगह तो क्या ही स्थिति होती। थोड़ी सी भूमिका बदलना चाहता हूँ, आपकी भूमिका पर आना चाहता हूँ, क्योंकि राजेश्वर जी बहुत अच्छा एक काम किए हैं कि छेड़ दिए और राग पूरा नहीं बताए। तो छेड़ा उन्होंने जो 2 नामों को है, सर पहले तो वो आप पूरा करिए कि कौन से संजय हैं जिनको महाभारत के संजय को जो दूसरा भाई जयचंद बताता रहा। और एक चीज जिसमें मैं जोड़ लेता हूं, मैनिफेस्टो महागठबंधन का नाम तेजस्वी प्रण। मैं शपथ लूंगा, मैं मुख्यमंत्री होऊंगा, मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे चेहरा तेजस्वी यादव या फिर महागठबंधन, ये भी आप क्लियर कर दीजिएगा। एक चेहरे पर चुनाव ले जाना भी तो रणनीति फिर उन्होंने ही मिलकर तय की होगी, बाकी इसमें मन से बेमन से माने। जब चुनाव एक चेहरे पर गया तो जिम्मेदारी की बात होगी, ये तय किया जाएगा। तो तेजस्वी कहां कहां चूके, क्योंकि एक जगह की चूक से 202 विपक्षी को आपके नहीं मिलेगा, तो वो कहां कहां चूके, जिसमें मेरा आकलन या वहां पर जो कई लोग कहते हैं कि जब आपका एक ही आंख नाक कान हो जाता है तो कई बार आप बहुत कुछ ग्रहण नहीं कर पाते हैं। वही वो छिड़े हुए राग पर मैं आ रहा हूं। दरअसल उत्कर्ष में सोच रहा था कि उत्कर्ष इस पर आएंगे, लेकिन अब उत्कर्ष ने फंसा दिया है, तो अनुज है तो बात माननी पड़ेगी। आपने भी माइक मेरी तरफ डाल दिया है तो मुझे करना ही पड़ेगा। आप दोनों मिलकर जो खेल रहे हैं मैं खेलता हूं, लेकिन चलिए ठीक है। वैसे मेरा घर का नाम संजय ही है, इसलिए मैं ये बोल सकता हूं। तो चलिए, संजय यादव हरियाणा के हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनके साथ क्रिकेट खेलते थे। और एक और शख्स हैं, चूंकि उनका नाम सामने बाहर नहीं है, वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, वो भी उनके बहुत क्लोज थे, तो जब उनका नाम सामने नहीं तो मैं भी नहीं लूंगा। ये 2 लोग प्रमुख तौर पे माने जाते थे। लेकिन निश्चित तौर पर परिवार के अंदर जो सारी फसाद जो बनी हुई है बात, तो याद होगा आपको एक समय जैसे अमर सिंह को लेकर नहीं बात चल रही थी यूपी के यादव परिवार में, अंकल अमर सिंह और राम गोपाल, यहाँ पर ले देकर, लेकिन एक ही नाम है, संजय यादव। संजय यादव चूंकि पूरी तरीके से वो रणनीति भी बना रहे थे, तेजस्वी का पूरा सोशल मीडिया से लेकर, बल्कि उनकी रणनीति, और हमने कई बार देखा मतलब वो बड़ा अजीब था। तेजस्वी कुछ बोल रहे हैं, तेजस्वी को बीच में रोक कर, संजय यादव की अथॉरिटी ये थी तेजस्वी को बीच में रोक कर, नहीं इनका कहने का मतलब ये था, नहीं अब आप ऐसे कहिए, उनके कान में ऐसे डिक्टेट करते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे जिस आदमी को चेहरा बताया गया हो तो सबको मैसेज ये आ रहा था कि हरियाणा से आया हुआ ये व्यक्ति, एक तरफ तो आप जो है बाहरी और बिहारी का मामला फैला रहे हो, और एक परिवार में बाहरी आ गया है, यादव हुए तो क्या हुआ। और वैसे भी हरियाणा वाले जो यादव हैं अपने आप को राव साहब लिखते हैं, वो समझ रहे हैं ना। और वहां पर वो राव साहब जो है वो लग रहा था कि वो है तेजस्वी यादव को डोमिनेट करते दिखाई पड़ रहे हैं। और मुझे तमाम लोगों ने इस बात को लेकर कहा, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बात कही कि ये बड़ी दिक्कत वाली बात बन रही और ये इसको लेकर प्रॉब्लम हो रही। लेकिन ऐसा लगता था कि शायद ये इतना बड़ा विषय ना बने, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि कैसे ये चीजें सामने आ रही हैं। तो ये जो आपने कहा था, मैंने बात अपनी मेरे ख्याल से पूरी कर दी है। और तेजस्वी की देखिए, तेजस्वी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जो एक युवा जोश और युवा चीज जो 2020 में उत्कर्ष दिखाई पड़ रही थी, वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं मानता हूं कि उन्होंने मैनेजमेंट पे अच्छा काम किया, बूथ और ब्लॉक पे ऐसा लग रहा था बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। लेकिन जिस समय नीतीश कुमार मौसम खराब होने पर सड़कों पर निकलकर अपनी रैलियां कर रहे थे, वो अपने घर से फोन पर वो करते रहे। नीतीश तेजस्वी से ज्यादा फिट दिखाई पड़ रहे थे। और मैं फिर कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ी गलती थी जो उन्होंने ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहा। वो पता नहीं उनका कौन सलाहकार था। ओवैसी मुसलमानों के बीच में कल्ट है, मैं फिर कह रहा हूँ, युवाओं के बीच में, मैं बार बार कह रहा हूँ। और ये जितने भी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारा वोट खराब हो जाएगा, अलग बात है, इसलिए नहीं जाएंगे। लेकिन ओवैसी ही उनके भाईजान थे, और ओवैसी बोले बरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, भारत का जो पक्ष जो है पूरी दुनिया में कितनी शानदार तरीके से रख कर आए हैं, तो उस आदमी को नहीं करना चाहिए था। अच्छा, फिर क्या है, एक चीज और समझ में आई कि तेजस्वी इनसिक्योर दिखाई पड़े, ना कन्हैया को आने देंगे,
ना पप्पू को आने देंगे, ना ओवैसी को घुसने देंगे। ओवैसी से तो खैर कांग्रेस और राजद दोनों ही डर रहे थे। तो कुल मिलाकर इधर क्या हुआ, एनडीए की तरफ उन्होंने जितनी भी चीजें थी उनको धीरे से उन्होंने साट लिया। सत्ता में होने के कुछ फायदे भी होते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इनके लिए चुनौती भी ज्यादा कठिन थी, लेकिन असली बात यह है कि इस बार एनडीए में बीजेपी जेडीयू को नीचा नहीं दिखाना चाहती थी, जेडीयू बीजेपी को नीचा नहीं दिखाना चाहता था। एलजेपी हो चाहे आरएलएम हो, सबको था कि एनडीए की सीटें ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए। यहां पर यह था कि तेजस्वी की सीटें सबसे ज्यादा आ जाए, उधर यह था कि तेजस्वी इतने मजबूत ना हो कि बिना कांग्रेस के सरकार ना बने। और वहां पर भी देखिए, यहां पर संजय थे, फिर एक नाम और भूल जाते हैं, कृष्णा लवरू, टिकट चोर बिहार छोड़। अविनाश पांडे ने अमर उजाला के इंटरव्यू में, और आप देखिए कि जो वहां पे आपके क्या नाम है तारिक अनवर साहब, उन्होंने, इन लोगों ने माना, कन्हैया कुमार ने भी माना कि हाँ शुरू में जो हो गया जाने दीजिए। इन सबने माना कि टिकटों में गलती हुई है, गड़बड़ हुई है। तो कुल मिला के ये जो दो नाम थे, इन्होंने टिकटों में जो बहुत ज्यादा खेल किया, और ये वहां पर जो मतलब खलनायक शब्द मैं कह सकता हूं, चूंकि अब हार हो चुकी है, तो ये बनकर जो उभरे हैं, तो मुझे लगता है ये एक बड़ा फैक्टर रहा है। तो तेजस्वी चाहे इधर हो, राहुल कृष्णा लवरू की सुनते रहे, तेजस्वी के पास संजय ने, तो ये जो दिव्य दृष्टि वाले जो दो लोग थे, अच्छा दोनों ही बाहर ही थे, दोनों में से बिहार कोई था, मतलब अशोक गहलोत, अविनाश पांडे जैसे नेताओं के होते हुए इन लोग को तरजीह देना, और वहां पर जो है बारी सिद्दीकी के होते हुए और लालू प्रसाद यादव को भी पीछे छोड़ देना, ये सब चीजें मुझे लगता है कि रणनीतिक भूल भी थी। और मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ कि बैरम खान को हज के लिए तब जलालुद्दीन अकबर ने भेजा था जब वो जलाल से अकबर बन चुका था। ये लोग अभी जलाल ही थे, ये जलालुद्दीन अकबर नहीं बने थे। इन्होंने तमाम जो पुराने लोग को हज के लिए जो भेजना शुरू किया, मतलब ओल्ड गार्ड को किनारे हटाना शुरू किया, ऐसे नहीं हो पाता है। ये थोड़ा सा मुझे लगता फर्क था। जिस छत्र छाया से निकलने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे थे, वो छत्र छाया ही हट गई, तो शायद उसका नुकसान ज्यादा हो गया। उसका नुकसान, और अब मैं वो, क्योंकि मैं वो चाह रहा था कि वो बात आ जाए, क्योंकि जितने अच्छे से और जितने अच्छे वाक्य विन्यास के साथ सर बताते हैं वो अभी हम सीख रहे हैं। तो एक चीज़ है, तेजस्वी यादव से मुझे जो लगता है उस पूरे इलेक्शन कैंपेन में, मैंने उनकी एक दो रैलियां देखी, 12 मिनट में मैक्सिमम बोल सकता हूं कि तेजस्वी यादव किसी रैली में अगर बोले हों, 12 मिनट मैक्सिमम। आप 12 मिनट में एड्रेस देने जा रहे हैं या खाना पूर्ति करने जा रहे हैं। हालांकि वो 4.5, 6.5, 8.5 मिनट लोगों को बहुत अच्छे लगते थे, उनकी रैलियों में ऐसा लगता था मंच टूट जाएगा। लेकिन मैं कई बार कहता हूं कि तेजस्वी यादव का जितना नुकसान तेजस्वी यादव ने नहीं किया, उतना उनका नुकसान एक नाम सर ले चुके उन कार्यकर्ताओं ने किया, जिनको ये भरोसा उन तारीखों के ऐलान से होने लग गया कि 14 को रिजल्ट, 18 को शपथ, 14 जनवरी को किश्त। उनको लग गया सरकार तो आ गई, तारीखें आ चुकी हैं। और सरकार आने के बाद, जो इससे पहले सर कह रहे थे ना कि आएंगे तो देखेंगे, वो टोन ना भी हो, वो टोन ना हो, वो जो उत्साह है कि अब थोड़ी हेलमेट लगाने की जरूरत है, जो अब सामान्य अपराध को मान लेते कि मैं कर सकता हूं, मेरा पूरा नाम सुनकर मुझे छोड़ दिया जाएगा, ये वाला कॉन्फिडेंस जब दिखना शुरू होता है समाज को, कैमरे को, फिर उसका एक रिपल या उसका एक उल्टा रिएक्शन आता है। वो जो सर ने कहा, एक तो वो आता है कि कैसे आओगे, दूसरा ये आता है भैया आए नहीं है तो ये हाल है, आ जाएंगे तो क्या होगा। और वो जो है यार देख रहे हैं भैया, भरोसा करना चाहते हैं, ये देख कर कैसे कर लें, ये वाला जो है ना, जो कार्यकर्ताओं को सिखाना बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी। इस पर धीरे धीरे कुछ पार्टियों ने लगाम लगाई है, पर कुछ को लगानी जरूरी है, वो एक चीज। दूसरा, आप उस पूरे मैनिफेस्टो वाली जो आपने बात कही, आपने कहा कि अशोक गहलोत जैसे नेता या अविनाश पांडे जैसा नेता हुए, पर मुझे वहां पर मैं जब स्थानीय लोगों से बात कर रहा था, स्थानीय लोगों ने सर उसका भी विरोध किया। वो बोले कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी हैं, दीपांकर हैं, उसके बाद उन्होंने बोला कि आईपी गुप्ता और आप बाकी लोगों को लेकर चल रहे हो। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को आप बताते हैं कि आपने एक दलित वर्ग से एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वो रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? फिर आप अभी नहीं दे रहे हैं तो बाद में दलित रिप्रेजेंटेशन कितना रहेगा? दूसरा, आपको ये लग रहा है कि अथॉरिटी या तो राहुल गांधी हो या राहुल गांधी के क्लोज एड हो, कि अशोक गहलोत कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते थे, तो उस कद का कोई व्यक्ति आए, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, आप उनसे ही सहमति चाहते हो। आप कांग्रेस की लोकल अथॉरिटी को अथॉरिटी ही नहीं मानते, आप उनको एक रबर स्टैंप मानते हैं। तो जब ये एक दो बातें लोगों को लगी, कांग्रेस का मोरल डाउन हुआ। इसने प्रॉब्लम की सुमित वोट शिफ्टिंग में। कांग्रेस का काडर राजद के लिए वोट क्यों निकलवाए? बोले हमारे अध्यक्ष को नहीं मानते, हमारे संगठन को नहीं मानते, हमारे नेता को नहीं मानते, और वही तय कर रहे हैं क्या होगा। और कांग्रेस सबसे ज्यादा बैकफुट पर खेली है, सबसे ज्यादा फ्रेंडली फाइट में कांग्रेस नहीं गई। अब देखिए, उन्होंने बोला सीटें कम, अच्छा ठीक है,
ये वाली सीट है। अच्छा, कांग्रेस के लोग ये बता रहे हैं, गड़बड़ तो उम्मीदवारों की गड़बड़ की बात है। कांग्रेस के लोग ये बता रहे हैं कि 30 सीटें ऐसे दे रहे थे। मैं बोला अड़े क्यों थे आप? बोले ऐसे सीटें मिल रही थी जो हार रहे थे। तो मैं बोला ली क्यों? बोले अगर 30 पर मान जाते तो हैसियत कम हो जाती, तो 30 हारने वाली सीटें ले ली 60 में से। अब आपको पता है कि 30 हारने वाली सीट है, ये आप खुलकर बोल रहे हैं, क्या आपका कार्यकर्ता वोट निकालने के लिए निकलेगा? और एनडीए ने उल्टा ये कहा कि कौन सी ऐसी सीटें नहीं जीतोगे। डिस्टिंक्शन के साथ आज एनडीए की पार्टियां ये रिजल्ट लेकर आई हैं। मैं चिराग पासवान का ही मुझे लग रहा है 75% नहीं आ रहा है, चिराग का बस 90% नहीं आ रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि आप देखिए 80% पर जेडीयू है, 90% पर बीजेपी है। नीतीश के चक्कर में चिराग निकल गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।